हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? जल्दी जल्दी कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को यार। प्लीज यार, उनसे सब्सक्राइबर हैं यार, प्लीज कर दो प्लीज। और आज पता नहीं इतनी मस्ती, मतलब कि देखो, इन्वर्टर डाउन, लाइट नहीं आ रही। वो तो ऑब्वियसली कि इन्वर्टर तो डाउन होना ही था। कल आई हुई थी, 1.5 घंटे तक आई थी लाइट, तो उसमें हमने पानी वगैरह भर लिया, मतलब कि जो जो अपना काम था वो करके रख लिया। वरना हम नल पे से पानी ढो रहे थे, मैंने आपको बताया भी था, है ना। मतलब हमारे यहाँ का जो हम जहाँ से हमारी लाइट आ रही है ना, पास वाले टास वाला में वो फूक दिया, पूरा फूक गया। ठीक है, इतनी मतलब कि जो हमारे घर के से हमारा घर लास्ट है चौहानों में, है ना। है मतलब आपके को और हैं चौहान, ऐसा नहीं है। मतलब हमारे घर के पीछे फिर कुम्हार शुरू हो जाते हैं, सारे कुम्हार और हरिजन वगैरह सब चालू हो जाते हैं। अदर कास्ट चालू हो जाती है। फिर पता है क्या हुआ? अभी लाइट नहीं आ रही भाई, हम तो अपना टाइम पास करेंगे। हमारे आज मतलब धूप भी निकल रही है और मौसम अच्छा भी हो रहा है, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। धूप तो निकल रही है, हवा अच्छी चल रही है, तो हमने जहाँ वो छा रही थी ना, हमने खाद डाल दी वहाँ पे। दो खाद डाले। हम वहाँ बैठे रहे। हम थे, मैं थी, ताई जी थी, पापा थे, और पास सामने वाली भाभी भैया थे, उनके भैया हुए थे, बैठे थे। लो भैया, जो हमें नींद नहीं आ रही, हम किसी को और करके सुनते। हमने पूरी दोपहर इतना इतनी बात करी यार, कसम से। हमारे यहाँ हमारे इन्वर्टर भी डाउन। दिखाऊँ? देखो, वाईफाई भी बंद पड़ी है, ये देखो। ग्रीन बत्ती नहीं आ रही ना, इसमें ग्रीन लाइट जल रही थी, वरना ऑन रहती तो। अब ना रेड आ रही ना ग्रीन आ रही, क्योंकि इन्वर्टर डाउन है तो ये बंद हो गई, है ना। यहाँ फिर सुबह से मैंने भी कुछ नहीं कहा यार, मेरे भी चल रहा है। मेरे को ना ऐसा है कि मेरे को गर्मी, तुम ठंड में पंखा तो चाहिए, ठंड में भी पंखा चाहिए, लेकिन ठंड में ऐसा है कि एक बार को पंखा बंद करके भी नींद आ जाती। और गर्मी में मेरे को बर्दाश्त नहीं होती। सारी बात ये है, मेरे को एलर्जी हो जाती है। मेरे को फिर फुल बॉडी एलर्जी हो जाती है, तो मेरे को दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। फिर वो अगर एक बार शुरू हो गई ना, तो समझ लो वो लास्ट लास्ट जब तक गर्मी है तब तक ख़त्म ही नहीं होगी, और उससे ज़्यादा बढ़ती रहती पूरी गर्मी, पूरी लाल हो जाती है पूरी बॉडी। और इस वजह से मेरे को पंखा चाहिए होता है ना। और गर्मी में आपने देखो मेरे फेस पे भी बहुत दाने मिलेंगे गर्मी में, और ठंड में कुछ नहीं मिलेगा। भैया हम बैठे रहे, बात करते रहे, बैठे रहे, बात करते रहे। आज क्या बनाया जाए, मेरे से पूछे थे, भैया पूछे थे। हम मतलब कि ऐसा है ना, मैं चटपटा खाती हूँ बहुत, चिकनाई, बल्कि मैं ऐसा खाती हूँ ना, कैसे बताऊँ, चिकनाई भी बहुत, हल्दी मसालों, मतलब कि स्पाइसी खाना मेरे को पसंद है, स्पाइसी चटपटा मैं वो खाती हूँ, है ना। अब भैया बोलते हैं कि यार तू अच्छा खाना बनाती है, सब बोलते हैं मेरे, आलू वगैरह सब सब्जी बोलते हैं कि यार तू सब्जी बहुत मस्त बनाती है यार, तू बना के रही। तो हम भैया पूछते हैं कि आज के बना रहे, तेरे व्रत चल रहे हैं, आज तो कुछ अच्छा ही बनाएगी तो। मैंने हाँ भैया बनाऊँगी, मैंने वो बना रही हूँ मैं, क्या बोलते हैं, आलू के पराठे। नहीं, पहले तो मैंने ये बोला था कि भैया हाँ मैं देखूँगी, आज दाल वगैरह देखूँगी, दाल चावल वगैरह, बट ये कैसी लग रही है, तो दाल वगैरह भी नहीं बननेगी। तो मैंने यार क्यों ना आज आलू के पराठे बनाए जाए। भाभी ने बताया आज ये कैसी लग रही है, 11 बजे से लग चुकी, तो आज दाल वगैरह कुछ नहीं बनेगी। मैंने यार चलो ठीक है, नहीं बनेगी तो मैंने यार तो फिर क्या बनाया जाए। भाई बोलते आलू के पराठे बना ली, मुझे भी दे दी। मैंने यार भैया चलो ठीक है ना। तो मैंने आलू उबाल के रख दिए, बस चोक भूनने बाकी हैं, फ्राई करने बाकी है, उनको तेल में फ्राई करना है, फिर आटा मलना बाकी है। अभी तो आटा मलना है, पर सेकेंगे, आराम से सेकूंगी, है ना। मैं तो लेट ही खाती हूँ देखो खाना, मेरे साथ बात, मेरे को जल्दी नहीं खाना होता है। फिर रात में भूख लगती है, अगर मैं जल्दी खा लेती हूँ ना, तो मेरे को रात में भूख लगती है बहुत, है ना। तो भाई मेरे को इस कदर की, फिर हम बैठे रहे, हमने खाने का डिसाइड कर लिया। भाभी ने बोल दिया कि तो फिर मैं अपने लिए बनाऊंगी, जब तुम वो काजल लेके खाओगे, तुम काजल दे जाएंगे, तुम वहीं खा लेना। मैंने भैया तुम आ जाइयो, वहीं खा लियो, मैं बना के देती रहूँ, खाते रहियो आप आराम से। अरे ठीक है चलो, है ना, दे जाइयो। मैंने ठीक है ना। फिर भाई फिर अचानक से टास्क फार्म की गाड़ी आ गई, जिसमें टास्क फार्म आता ना। मैंने वो इतनी तेज पागलों की तरह सब भागे ना, इतनी तेज भागे सब पागलों की तरह, जैसे पता नहीं बावले गांव में उठा गए, कसम से यही यही था, जैसे बावले गांव में उठा गए हम, इस तरह से भागे। मैंने यार पापा भी गए। हम्म, तो
है ना। तो मैंने कहा यार मेरे को भी लेके चलो। मैंने ठीक है चलो कोई नहीं चल, है ना। मैंने पापा के पीछे पीछे भाग गई, पापा भी ये रुक गई, यही हमारे गेट के आगे। मैंने चल गया, गर्मी हो रही। मैंने पापा मैं भी ना चली, मैं भी यहीं खड़ी हूँ। भाई इतना मज़ा आता है ना यार। पहले जब हम छोटे छोटे थे ना, मैं चंचल भैया और मैं क्या काम करते थे, जैसे वो ट्रांसफार्मर पहले बहुत फूकता था, ये बहुत ज़्यादा फूकता था, महीने में 2 बार फूक जाता था ये, है ना। अब तो इतना नहीं फूकता खैर, पहले बहुत फूकता था। तो हम पता क्या काम करते थे, जैसे चेंज होता था ना, चंचल भैया और मैं भाग जाते थे बोतल लेके। चंचल भैया कहते बोतल या बोतल, है ना। हम दोनों भागते थे। 2 साल का तो फ़र्क है आगे, 2 साल के छोटे बड़े हैं, 2-3 साल के छोटे बड़े हैं हम, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। हम चल गया, मैंने चल ठीक है यार चल तू। और भैया वो मेरे आगे, मैं उसके पीछे हाथ पकड़ पकड़ के जो भागते थे ना यार। ताई जी बता रही थी। तो मैं ऐसा बुखार का नाम भी बहुत करते थे। और पास के हनी भैया थे, पे थे, उनका नाम पता, मैंने चप्पल चोर रखा था। उन्होंने ऐसे ही, उनके यहाँ कुछ गीत गाए जा रहे थे, तो उन्होंने मेरी चप्पल ना उठा के खुद पहन के चले गए थे रायपुर, जाने लगीने चले गए थे मेरी चप्पल पहन के। मैंने जब से चप्पल चोर नाम रख दिया उनका। तो वो वही चल रहा है नाम उनका। मैंने चल ठीक है। हम जाते थे, वो ट्रांसफार्मर में से जो बिजली का बिल, वो तेल निकलता है, बिल का हमारे सॉरी तेल निकलता है, वो लेके आते थे। वो बहुत अच्छा होता था घर के लिए। फ्रिज में डाल, सॉरी किसी पंखे में डाल लो, जो चीज़ ख़राब हो रही हो वो मशीन में डाल लो, है ना, वो काम आ जाता था। आते थे तो हम सबको दे भी देते थे, उसकी दवाई भी बनती है कि डालते हैं हमारे पास में, पता नहीं कानों में डालते हैं, कुछ ज़्यादा सूट नहीं करती, है ना वो, है ना। मैंने ये तो सही है। फिर हम जाते थे, फिर वहाँ से आते थे। पता एक बार हमने क्या काम किया, मेरे भाई ने और मैंने, मतलब मैं तो खड़ी रहती थी, वो मेरे से तू दूर रहना, है ना, कभी छिट्टे वगैरह आ जाए तो वो बोलते थे तो तू दूर रह, यहीं खड़ी रह, लेकिन जा मत कभी, तू वो फिर रो जाएगी, तू मत जा, यहीं खड़ी रह। मैं खड़ी रहती थी, है ना। तो पता क्या हुआ कि जैसे वो हम तेल भर रहे होते थे ना अपनी बोतल में, उनके पास में जो ट्रांसफार्मर के सामने घर है ना, वो जो है वे ना टब वगैरह बाल्टी टब ऐसे रख देते थे यार भरने के लिए। ये थोड़ी है कि तुम्हें ही चाहिए, हमें भी तो चाहिए। ऐसा होता था हमारे साथ, हम भी चले जाते थे। मैंने यार हमें भी तो चाहिए, तुम्हें थोड़ी ना चाहिए। तो हम चले गए, है ना, हम चले गए। हमने, अब हमें आया गुस्सा, हम वहाँ खड़े रहे। और जब इतनी इतनी देर तक कुछ आराम ही नहीं हुआ भाई, हटाया ही नहीं उन्होंने। तो मैंने पता क्या काम करा, भाई ने, मेरे भाई तो भाई बचपन से ही आराम भी मेरा भाई और एक मैं, दोनों तो बचपन से इतने हरामी टाइप है ना। ऐसा भी नहीं है मेरा भाई ज़्यादा है, मैं पहले बता। मेरा तो ये है कि, मेरा तो ये है, अगर मेरा भाई है ना मेरे साथ, वहाँ मेरा हरामी पना के बच ही नहीं सकता। फिर तो वो तो पक्का है, क्योंकि वो फिर संभाल लेता है। एक बार है ना, तो उसने, मैंने कहा तू हटा दे बाल्टी, उसने तो हटाई ना। मैंने क्या काम करा, भैया तू क्यों खड़ा है, हाँ। मैंने, वो कहते हैं बाल्टी रखी है तो कैसे हटाऊँ। मैंने बाल्टी हटा के पीछे को रखी है, और उसने बोतल लगा, मुझे लगा और पता, जैसे हमारी बोतल भरी गई, फिर मैंने उनकी बाल्टी लगा दी। मैं कह ले हो गया काम, 10 मिनट का काम था यार। जब भी वो तेल खत्म हो गया, इतना लफड़ा हुआ था ना कि वो तुमने भर लिया, हमने, मैंने, और आधी बाल्टी भरा गया। यहाँ एक बोतल देखो तुम छोटी सी, और तुम अपनी आधी बाल्टी दो, कुछ फर्क नहीं होता, है ना। तो वो क्या, बहुत आरामी थे, मैं और मेरा भाई तो बहुत आरामी थे बचपन में। और अब भी ऐसी ही हैं। और फिर बड़े वाले भैया जो ताई जी वगैरह बता देते, कोई हवेली में से फ़ोन कर देते थे यार डांट करवाने के लिए, तो सब आगे रहते हैं हमारी हवेली में भी, है ना। तो मैं फ़ोन करते थे तो बोलते थे ऐसे ऐसे है, और भैया का फ़ोन आता था, तब हो गया। हाँ तो हमारी बाल्टी के भर, वो उसने आधी बाल्टी भर ली थी, हम एक बोतल भी ना भर। तो पागल हो क्या, बहुत कसम से बहुत मज़ा आता था। ऐसे ही होता ना कि सब अपना भला चाहते हैं, दूसरे का भी थोड़ा सा भला हो जाए, लेकिन हम भी नंबर 1 के थे। ऐसा थोड़ी है तुम भरोगे, ऐसा नहीं होता कहीं भाई, पढ़ना होता है सबको, ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है। सब अपना अपना सोचें, जहाँ हम ऐसा हो सके कभी भी ना। आज इतनी गर्मी थी भाई, अब जाके लाइट आई है भाई, अब ट्रांसफार्मर रखा गया है तो उसकी वजह से, है ना। और देखो लाइट आ रही है, हाँ देखो लाइट आ रही है। अभी ऑफ फ़ोन वगैरह चार्ज करे। आज तो लोग भी सही से शूट नहीं हो पाया। मैंने आलू के पराठे बनाए थे, आलू के पराठे खाए, काफ़ी टाइम हो गया, अब आरती भी शुरू हो गई। एंड
गर्मी में अंधेरा हो रहा था यार, मैं भी आपको कहाँ से दिखाती, फ़ोन भी डाउन था, तो इस वजह से व्लॉग शूट नहीं कर पाई आज मैं, कुछ भी ज़्यादा नहीं हो पाया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी यार। एंड आप भी बताइए कमेंट करिए कि बारिश में आपके गांव में भी क्या ऐसी होता है, लाइट भाग जाती है फिर आती नहीं है 2-2 3 दिन में। और मेरे को मतलब मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मुझसे ना बस लाइट बर्दाश्त नहीं होती, मेरे को पंखा चाहिए होता है, मैंने बोला भी था ना, मेरे को पंखा चाहिए होता है भाई। और ये देखो मेरे भाई का आया था, हेलमेट आया था, हेलमेट उनका तो खाना खाने से पहले मैं वो ये उठा के लेके आई उनके घर, उनके यहाँ से भैया के है ना, वहाँ वो मेरी फ्रेंड का भी घर है पास में, मेरी फ्रेंड का घर है, तो मैं वहाँ चली गई, वो ले आई थी ठाक, मैंने तो तू लिया यार, मैं क्या करूँगी जाके, तो वो ले आई थी है ना, तो क्या समझे ना, वो लेके आई मैंने, ठीक करा चल तूने ले आई तो। गर्मी भाई, गर्मी में पता दोपहर से आज इतनी तेज गर्मी थी ना, कसम से मेरी नक्सरी छूट गई थी, नाक से खून आने लगा था, मैंने दोबारा सिर धोया है अपना है ना, और मैं ऐसे पड़ी थी ना, कसम से ऐसे पड़ी थी, इस कदर पड़ी थी मैं बता भी नहीं सकती। अब भी देखो, अब भी पता है ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा, अब मैंने जब खाना खा लिया मेरे को नाक से खून आया ना, तो उसकी वजह से पता नहीं क्यों अजीब सा फील हो रहा था, मैंने यार जल्दी खा ही लेते हैं, अब क्या करना है फिर, अब किसके लिए भी वेट करना है, अब कोई है भी नहीं खाना खाने के लिए, मैंने चल कोई नहीं खा लेते हैं। तो वो बोला ठीक है खा लो, मैंने खा रहे हैं, एंड एनी प्रॉब्लम, अगर नहीं प्रॉब्लम, एंड अंकल का मेरा भाई आ रहा है, कौन सा चंचल भी आ रहे हैं मेरे पास, क्योंकि वहाँ देहरादून में, क्योंकि देहरादून में काम वगैरह चल रहे हैं, तो जो कंपनी वगैरह छुट्टी दे देते, तो कल को आएंगे 9 तारीख में, और 12 की सुबह में चले जाएंगे, 9 10 11 12 4 दिन रुकेंगे, मतलब कि 3 दिन रुकेंगे, चौथे दिन चले जाएंगे, फुल मस्ती। यार मेरे हाथ भी पतले हो गए देखो यार, ये भी ढीला हो गया देखो, और ढीला हो गया, और ये पता है ये कलावा मेरे को बहुत टाइट बांधा था, लेकिन कितना ढीला हो गया, देखो इन हड्डियों को पता क्या बोल रही, देख ली थी पहले से तो हड्डी निकली हुई थी, और निकल गई तेरी ब्रश से, गर्दन ही गर्दन चमक रही है तेरी। मैंने यार ये चीज़ हड्डियाँ पाने के लिए लड़कियाँ जिम कर रही हैं, हड्डी हमें नेचुरली घर बैठे लगा रही हूँ, ये देख तुम्हारे जिम के पैसे बचा रही हूँ, उसमें भी कोई दिक्कत है तुम्हें, देख लो यार। ओके बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लव यू एवरीवन, बाय। आपने क्या बनाया था, प्लीज़ जल्दी जल्दी कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, प्लीज़ प्लीज़ यार कर दो।